नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारी एक जो क्लास है विशेषण विशेष की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने एक क्लास कर ली है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें विशेषण की परिभाषा, विशेष्य की परिभाषा, पर विशेषण और विशेषण के भेद, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। अगर आप ये सारी चीज़ें जाने रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी। ठीक है, तो आप उस क्लास को ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो सेकंड क्लास है विशेषण विशेष्य की, इसमें हम जो उसकी अवस्था है विशेषण की उसे देखेंगे। कल नहीं हो पाया था क्योंकि क्लास बहुत बड़ी लंबी होती जा रही थी, तो मैंने इसमें डाल दिया। और इससे पहले देखेंगे, इसके बाद में मतलब पहले विशेषण की अवस्था को हम देख लेंगे, उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का लाए हैं आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम अपना प्रैक्टिस मतलब कि जो विशेषण से मतलब जो विशेष से है उससे विशेषण किस प्रकार बनता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपना देखेंगे कि जो विशेषण है इसकी अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो तुलना की दृष्टि से क्या है, जो हमारा गुणवाचक विशेषण था, जो कि हमने जो विशेषण के भाग हमने देखे थे, उसमें जो गुणवाचक था, तो उसकी तुलना की दृष्टि से जो गुणवाचक विशेषण है इसके कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपका पूछा जाता है, इसीलिए हम लेकर आए हैं। जब जाने रहेंगे कि उत्तमावस्था क्या है, मूलावस्था क्या है, उत्तरावस्था क्या है, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं, मोटा मोटा समझ लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल समझ लीजिए। तो मूलावस्था कहते किसे हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष संज्ञा शब्द होता है, जो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष कहते हैं। कल हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आप सभी के लिए। और हाँ, देखते हैं दोबारा। वह सामान्य अवस्था जिसमें विशेष संज्ञा शब्द कि किसी अन्य के साथ तुलना नहीं की जाती, सामान्य रूप से विशेषण की विशेषता गुण दोष प्रकट करता है, जैसे सरल, योग्य, महान आदि। ये सारी चीज़ें मतलब जो मूल शब्द है वही रख दिया जाता है, मूल जो संज्ञा वही रख दिया जाता है। उसमें ना तो तुलना किसी की जाती है, ना ही कुछ और। जो भी उसका गुण दोष है बस वही रखा जाता है। तो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा? मूल अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे राम महान है, नहीं, अशोक एक महान सम्राट था। तो अशोक की तुलना किसी से की नहीं जा रही है, बस केवल उसकी जो विशेषता है वही बताई जा रही है कि अशोक जो था वो कैसा था, महान सम्राट था। ठीक है, अब यहीं पर अगर कह दिया जाता कि अशोक जो है वो किसकी तरह है, अशोक विक्रमादित्य के समान महान था, ऐसे कुछ कह दिया जाता। तो यहाँ पर तुलना किया जा रहा है, तो हमारा दूसरी अवस्था हो जाती, जो कि अभी हम परिभाषा जब देखेंगे तब बताएंगे कि यहाँ कौन सी अवस्था यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब कौन कौन से शब्द आ सकते हैं हमारे? तो सरल, महान, योग्य आदि, ये सारी अवस्थाएं किसके अंतर्गत आएंगी? मूलावस्था के अंतर्गत आएंगी। मूलावस्था, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा, कि जहाँ पर केवल गुण दोष प्रकट किया जाए संज्ञा शब्दों का, ना कि उनकी तुलना एक दूसरे से की जाए। जहाँ पर तुलना नहीं की जा रही होगी वहाँ मूलावस्था होगा। ठीक है, उत्तरावस्था की अगर हम बात करें तो उत्तरावस्था जो हमारा है वह अवस्था जिसमें विशेष मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष शब्द की तुलना दूसरे विशेष से की जाए। मतलब एक संज्ञा शब्द की तुलना जब दूसरे संज्ञा शब्द से की जा रही हो, तथा एक को दूसरे के मुकाबले छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा बताया जाए। मतलब सुनिए, ऐसे हो जाएगा कि जब एक संज्ञा शब्द की तुलना दूसरे से की जा रही हो, और मतलब एक दूसरे को ऐसा बताया जा रहा हो कि हाँ, राम जो है, राम श्याम की अपेक्षा क्या है, राम श्याम की अपेक्षा कम जानता है पढ़ने में, या राम की जो ऊंचाई है या लंबाई है श्याम की अपेक्षा कम है। तो यहाँ पर मतलब क्या किया जा रहा है कि तुलना किया जा रहा है, मुकाबले मतलब बड़ा छोटा बताया जा रहा है। जैसे राहुल जो है श्याम से अच्छा है, राहुल श्याम से अच्छा है,
जबकि जो राहुल है वो श्याम से बुरा है। तो यहाँ पर एक दूसरे की तुलना की जा रही है ना, तो वही कहा जा रहा है कि जब दो संज्ञाओं की तुलना एक दूसरे मतलब जब दो संज्ञाओं की तुलना एक दूसरे से की जा रही है और साथ ही एक को दूसरे के मुकाबले छोटा या बड़ा अथवा अच्छा या बुरा बताया जाए, तो वहाँ पर उत्तरावस्था क्या होता है, वहाँ पर उत्तरावस्था होती है। ठीक, उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए संस्कृत की भांति हिंदी में भी मूल शब्द के बाद तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। अब ये चीज़ आपको पकड़ के रखनी है। आपको पूरी डिफिनेशन याद हो ना याद हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या, बस ये जो हमारा तर प्रत्यय जुड़ रहा है तो ये ध्यान रखना है कि किस अवस्था में तर प्रत्यय जुड़ेगा। तो उत्तरावस्था में तर प्रत्यय जुड़ जाएगा। जैसे अधिक है तो अधिक हमारा मूल में आ जाएगा, अगर अधिकतर हो जाएगा तो हमारा उत्तरावस्था में आ जाएगा, और अधिकतम आ जाएगा लास्ट में अगर जुड़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा अवस्था हो जाएगा, उत्तम अवस्था हो जाएगा, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा करती समझ में आया होगा। दोबारा एक बार देख लेते हैं कि जब डेफिनेशन आप छोड़ दीजिए, आपके कोई काम का नहीं है वो। ठीक, अगर आपके जो शब्द जहाँ पर मतलब ऐसा कोई शब्द होगा जो विशेषता बता रहा होगा विशेष की, तो जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो क्या होगा, उसमें तर प्रत्यय लगा होगा, तो हमारे किस में आ जाएगा, उत्तरावस्था में आ जाएगा। ठीक, केवल इतनी बात याद रखें आप लोग। ठीक है, जैसे ये देखिए सरल है, सरल हमारा क्या है, मूलावस्था वाला विशेषण है, और सरलतर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा उत्तरावस्था। ठीक है, योग्य है तो योग्य हमारा क्या है, मूलावस्था, और योग्यतर तर जुड़ गया, तर अगर योग्य में हम तर प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, योग्यतर हो जाएगा, जो कि हमारा उत्तरावस्था। ठीक है, कोमल, तो कोमल में हम, कोमल हमारा मूलावस्था है। ठीक है, अगर उसमें तर जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, कोमलतर हो जाएगा, जो कि हमारा उत्तरावस्था। अब हम देखते हैं उत्तमावस्था। आशा करती हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक, आपको डेफिनेशन नहीं याद रखनी है, क्योंकि मतलब परिभाषा जो हो तो आपके एग्जाम में आएगी नहीं, केवल आपको पहचानना रहेगा कि हाँ ये कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, केवल ये ध्यान रखें कि उत्तमावस्था तो केवल मूल शब्द ही रहेगा, जो मूलावस्था उसमें मूल शब्द रहेगा। उत्तरा में, उत्तरा देखिए उत्तर है तो उत्तर में लास्ट में तर आ रहा है ना, तो आपको याद रखना तर आ रहा है तो उत्तर हो जाएगा, मतलब तर प्रत्यय जुड़ेगा जिसमें वो हमारा उत्तरा में आ जाएगा। उत्तमा तो लास्ट में माँ आ रहा है उत्तमा में, तो उत्तमा में हमें ये याद रखना है कि अगर जो हमारा शब्द उत्तमा में रहेगा, जो विशेषता बता रहा होगा उसमें तम जुड़ जाएगा, उत्तमा में तम जुड़ जाएगा, उत्तरा में तर जुड़ जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको परिभाषा याद नहीं याद है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस केवल आपको ये चीज़ याद रखनी है कौन से अवस्था में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि किस अवस्था में कौन सी चीज़ें जोड़ी जा रही, कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है। ठीक है, मुझे अभी हम थोड़ा फास्ट बहुत जल्दी बोल रहे थे तो थोड़ा स्लो कर लेंगे। ठीक है, तो परिभाषा हम देख लेते हैं, आपको याद नहीं करनी है, केवल देख लेना है कि हाँ क्या हो सकता है। तो जिस अवस्था में विशेष संज्ञा सर्वनाम भी तो विशेष है हमारा, को अच्छा बताया जाता है उसे उत्तमावस्था कहते हैं। उत्तमावस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द विशेषण के साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो जो मूल शब्द हमारा वही हुआ ना, जो विशेषता बता रहा है, तो मूल शब्द तो हमारा वही हुआ। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है विशेषण कहते हैं। तो जो हम किस में प्रत्यय जोड़ेंगे, जो हमारा विशेषता बताने वाला शब्द होगा उसी में तो जोड़ेंगे, तो वही तो हमारा विशेषण है। तो मूल शब्द के साथ क्या जुड़ेगा, इसमें तम जुड़ जाएगा। तो उत्तमा में क्या जुड़ रहा था, उत्तर में क्या जुड़ रहा था, उत्तरावस्था में तो तर प्रत्यय जुड़ रहा था, और उत्तमा में उत्तम प्रत्यय जुड़ रहा है। केवल यही, बस केवल एक ये दो चीज़ याद रखनी है, उत्तरावस्था में तर प्रत्यय जुड़ेगा विशेषण में, और उत्तमावस्था में क्या जुड़ेगा, तम प्रत्यय जुड़ेगा विशेषण में। ठीक है, आशा करती हूँ इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार हमारा हो सकता है। अब ये देखिए तीनों अवस्थाएं हमारी दी गई हैं। ठीक, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब देखिए मूल शब्द हमारा, मूल विशेषण क्या है, अधिक है। ठीक, जो मूल शब्द हमारा या मूल विशेषण है वो क्या है, अधिक है। अब हमें क्या हमें बताया गया, हमें क्वेश्चन दिया गया कि आप जो है जो अधिक है इसको आप उत्तमावस्था में बदलिए। तो हम तुरंत सोचेंगे उत्तमा मारा, तो हमें तम जोड़ना है। ठीक है,
तम प्रत्यय हमको जोड़ना है। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द मतलब किसी शब्द में पीछे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, हमारा प्रत्यय कहलाता है। अब पहले नहीं बता दे रहे हैं, जो कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या बदल देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आपको याद रखना है, प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय शब्द है, केवल प्रत्यय समझ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो ठीक है, तो अधिक है, ये हमारा मूल विशेषण हो गया। अब अधिकतर क्या हो गया, हमारा उत्तरावस्था हो गया। अधिकतर मतलब यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि दो संज्ञाओं की तुलना की जा रही है, एक को मतलब अच्छा बुरा छोटा बड़ा ऐसे करके तुलना की जा रही है। ठीक है, और उत्तमा में क्या है, उसके अच्छाई को बताया जा रहा है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सही है। तो केवल आपको यही याद रखना कि तर जुड़ेगा किसमें, उत्तरा में, तम जुड़ेगा उत्तमा में। उत्तरा में क्या जुड़ेगा, तम, और उत्तमा में तम जुड़ जाएगा, तर और तम, ध्यान रखिएगा। और मूलावस्था में केवल मूल शब्द आएंगे, उसमें कुछ प्रत्यय नहीं लगा होगा। ठीक है, अब उच्च की अगर बात कर लें तो उच्च का उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, उच्चतर हो जाएगा। उत्तमावस्था क्या हो जाएगा, उच्चतम हो जाएगा। कोमल का हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था कोमल, तो हमारा मूल अवस्था हो गया। और उत्तरावस्था कोमलतर हो जाएगा, उत्तमावस्था कोमलतम हो जाएगा। तीव्र का हमारा क्या हो जाएगा, तीव्रतर और तीव्रतम हो जाएगा। निम्न का निम्नतर और निम्नतम हो जाएगा। ठीक, आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं, मधुर हमारा क्या है, मूल शब्द है। मधुरतर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था वाला हो जाएगा, और मधुरतम उत्तमा अवस्था हो जाएगा। सुंदर का क्या हो जाएगा, सुंदरतर और सुंदरतम। ठीक, लघु का क्या हो जाएगा, लघु जो है हमारा मूल शब्द है, इसका उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, लघुतर हो जाएगा, और इसका जो उत्तमा अवस्था वो लघुत्तम हो जाएगा। ठीक, हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन हो पूछा किस प्रकार जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा क्वेश्चन कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु जो शब्द है विशेषण की दृष्टि से है, विशेषण की दृष्टि मतलब विशेष है केवल, या केवल विशेषण है, या विशेषण और विशेष दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ठीक, तो जो पांडु रोग है, सबसे पहले तो ये एक व्यक्ति का नाम भी होता है, क्योंकि बहुत लोगों के आपने नाम सुने होंगे, उनका पांडु नाम है। ठीक है, और एक पांडु रोग होता है, पांडु रोग होता है। रोग मतलब पांडु रोग मतलब होता है पीलिया जो हो जाता है हम लोगों को, उसे हम क्या कहते हैं, पांडु रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया पीला रंग, पांडु मतलब पीला होता है, एक पीला रंग हो गया, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। ठीक, और पांडु जो नाम है वो हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, मतलब कि संज्ञा हो जाएगा। तो संज्ञा की ही विशेषता तो बताया जाता है, तो हो गया क्या, पांडु हमारा क्या हो गया, विशेषता हो गया, मतलब विशेषण, और जो व्यक्ति का नाम था वो हो गया विशेष्य। तो जो पांडु शब्द है विशेषण और विशेष दोनों ही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारे ये ARO प्री में 2 बार पूछा जा चुका है। 2021 में भी पूछा गया और 2017 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारे जो क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य के बनते हैं। तो जैसे अभी हमने अगला देख लेते हैं, क्या है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां, इसमें पूछा गया कि जो 10वां शब्द है ये कौन सा विशेषण है। तो कल हमने, अगर जिसने भी ध्यान से कल क्लास की होगी विशेषण के जो भेद हैं, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ ये विशेषण हो जाएगा। मैंने आपको एक बताया था कि जो है कैसे दूसरा पहला, जैसे राजू पहले स्थान पर है, कोमल तीसरे स्थान पर और रवि चौथे स्थान पर, मतलब किसी चीज़ का क्रम बताया जा रहा है। जैसे 10वां, तो पहला भी तो कोई होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे करके 10वें स्थान पर जो 10वां व्यक्ति है, 9 व्यक्ति जो हैं वो पीड़ित नहीं है, लेकिन जो 10वां व्यक्ति है वो क्या है, पीड़ित। तो ये क्रम बता रहा है ना कि ये क्रम चल रहा है, मतलब जैसे एक सीढ़ी लगी होती है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो क्रम से तो होती है। तो यहाँ भी जो 10वां शब्द ये क्रमवाचक विशेषण है। ठीक है, ना कि गणनावाचक है। गणनावाचक में क्या होता है कि वहाँ पर
ऐसी संख्याएं दी गई होती हैं जो हमें गिनना होता है। आवृत्तिवाचक जब कोई चीज़ दोहराई जाए, जैसे 2 बारा, 3 बारा, 4 बारा, ये सारी चीज़ें हैं तो हमारा आवृत्तिवाचक हो जाएगा। समुदायवाचक में जैसे किसी का समूह, गिरोह, ये सब सारी चीज़ें, सभा, इन सारी चीज़ों की बात की जाएंगी तो हमारा समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर आपने कल वाली क्लास नहीं की है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जब आप इन सारी चीज़ों को जानेंगे कि हाँ ये होता क्या है, गणनावाचक क्या है, इसके अंतर्गत कितने पार्ट आएंगे, क्या है क्या नहीं, तभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब 10वां दिया गया है, आप क्या लगाएंगे यहाँ पर? तुरंत लगा देंगे गणनावाचक। क्यों? क्योंकि गणना मतलब सवाल मतलब संख्या आएंगी, तो 10वां है, 10वां मतलब गणना कर रहा है तो गणनावाचक नहीं। यहाँ पर जो हमारा 10वां शब्द है ये क्रमवाचक है, क्रम को दर्शा रहा है ना, कि क्रम से किया गया, मतलब जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे किया गया ना, तो जो 10वां व्यक्ति वो पीड़ित है, तो यहाँ पर क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और कल वाली वीडियो आप जरूर देख लें अगर क्वेश्चन अच्छे से आप करना चाहते हैं तो। अगला है हमारा कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। क्या क्वेश्चन है? कि कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जितने भी क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं लाई हूँ, 3-4 क्वेश्चन है जो कि हमारे सारे प्रीवियस ईयर वाले ही हैं। ठीक है, अब ये भी पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है। तो कोई आदमी आया है, तो हमने देखा था, किस में देखा था कि जो हमारा कोई, तो यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन है। अगर कोई नाम दिया गया होता एक व्यक्ति का तो वहाँ तो कुछ हम कर सकते थे कि हाँ ये इतना दिया गया तो हो सकता है। अब यहाँ पर आप ये दिमाग ये लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण दिया गया होता तो हम भी लगा सकते थे, क्योंकि संज्ञा से पहले हमारा क्या रहा? सर्वनाम आ रहा है। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आएगा तो हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण की यहाँ कोई बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये हमारे क्या है? विशेषण के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि विशेषण का प्रकार नहीं है। ठीक, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? एक होता है हमारा निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक का मतलब ये होता है कि जैसे किसी का नाम दिया गया होगा या दिया गया होगा, 4 व्यक्ति जा रहे हैं, 4 व्यक्ति वहाँ बैठे थे, 10 व्यक्ति बैठे थे, तो ये निश्चित मात्रा है, मतलब निश्चित है ना कि हाँ इतने ही व्यक्ति थे। लेकिन जो जैसे बोल दिया गया कि कोई आम के पेड़ पर बैठा है, कोई पता नहीं कौन बैठा है, यहाँ कुछ निश्चित है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो कल वाली क्लास जरूर देख लें। सारी चीज़ें मैं कल ही बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने पहले शुरू बेसिक से ही शुरू किया है कि पहले जो हमारी जितने भी विशेषण के प्रकार हैं और अवस्था, ये सारी चीज़ें जाने रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो चारों ऑप्शन को पहले तुलना करें। ठीक है, कि हाँ ये किसका, अभी जैसे मैंने यहाँ आपको बताया कि ये और ये हमारा पहले ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि विशेषण के पार्ट नहीं है। ठीक है, निश्चय अनिश्चय हैं। ठीक है, किसके हैं? तो एक हमारा संख्यावाचक जो उसके भी हैं और एक हमारा परिमाणवाचक उसके भी हैं, मतलब निश्चय अनिश्चय। ठीक है, तो अब निश्चय यहाँ तो कोई दिया गया है तो यहाँ तो निश्चित है ही नहीं कि कौन सा है। ठीक है, कोई दिया गया है, कुछ अगर दिया गया हो तो 4 आदमी आए हैं तो हमारा निश्चय है कि हाँ 4 ही आए तो निश्चयवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ कुछ निश्चित ही नहीं कि कौन आया, कितने आए, कुछ निश्चित नहीं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पहचानना होता कि जो हमारे भेद है उनमें से दिया गया होता गुणवाचक, प्रमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण, तो उसमें से हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि संज्ञा से पहले हमारा क्या दिया गया है? सर्वनाम दिया गया। ठीक, बातें समझ में आई? इतनी आ गई हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहली बार देखे हो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद बाद में बोलेंगे, क्लास खत्म होगी। ठीक है, अगला हमारा है कि उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। उसका लड़का लंबा है, तो लड़के की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है, उसका लड़का लंबा है। तो कौन लंबा है? लड़का लंबा है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? कौन सी विशेषण शब्द यहाँ क्या है? तो उसका, ये तो कुछ है ही नहीं, उसका हमारा क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? लंबा वाला बता रहा है, तो जो संज्ञा की विशेषता बताए वही विशेषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं, ये दोनों क्या है? संज्ञा और सर्वनाम है। ठीक, ये तो हो ही नहीं सकता। तो
ये 2017 में पूछा गया है। इसी प्रकार हमारे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो अगर थोड़ा बेसिक से आप लोग जाने रहेंगे, मतलब शुरुआती से कि कहते हैं किसे हैं, भेद क्या है, भेद के अंतर्गत कौन से भेद हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम अपना देख लेते हैं कि विशेष से विशेषण किस प्रकार बनेगा। अब हमारा अग्नि दिया गया है। ठीक है, तो अग्नि दिया गया, अग्नि हमारा विशेष है, तो अग्नि की विशेषता क्या हो जाएगी, आग्नेय, मतलब विशेषण शब्द हो जाएगा। अग्नि का विशेषण क्या बनेगा, आग्नेय बन जाएगा। अधिकार का विशेषण क्या हो जाएगा, आधिकारिक या अधिकारी, आधिकारिक। ठीक है, अधिकार का विशेषण क्या हो जाएगा, आधिकारिक या अधिकारी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अध्यात्म का क्या हो जाएगा, अध्यात्म का क्या हो जाएगा विशेषण, अध्यात्म हमारा क्या है, विशेष है। ठीक है, और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। अनुमान का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुमानित हो जाएगा। अनुवाद का विशेषण अनुदित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसको, अनुदित हो जाएगा। अनुवाद का विशेषण क्या है, अनुवाद तो हमारा विशेष्य है। ठीक है, अनुवाद क्या है, विशेष्य है। और अनुवाद की जो विशेषता है वो क्या है, अनुवादित, अनुदित हो जाएगा। विशेषण का अनुवाद का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुवादित हो जाएगा। और अनुवाद क्या है, तो अनुवादिक विशेष्य शब्द है। अनुराग, अनुराग का जो हमारा अनुराग हमारा क्या है, विशेष्य है, तो इसका विशेषण क्या बनेगा, अनुरक्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें जब आप लोग देख लेंगे, मतलब ध्यान पढ़ लेंगे, हम तो चाहते हैं कि आप लोग लिख लें, क्योंकि जब जितनी बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, जैसे कहीं भी आपने देख लिया अपमानित, तो तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये विशेषण है, हमने ये विशेषण में पढ़ा था। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है, अपमान। तो अपमान का हमारा विशेषण क्या हो जाएगा, अपमानित हो जाएगा। अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित हो जाएगा। आगे देखते हैं। अवरोध, अवरोध का विशेषण क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। कहते नहीं हमारे काम में तुम अवरोध कर रहे हो, अवरोध मतलब बाधा डालना, ये सब। अंश का क्या हो जाएगा विशेषण, तो आंशिक हो जाएगा। अंश क्या है, विशेष शब्द है, और अंश का विशेषण क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। अंकुश का विशेषण अंकुशित हो जाएगा। अंकुश जो है एक विशेष शब्द है, अंकुश एक किसी का नाम भी है, नाम भी हो सकता है। और अंकुश, हम उस पर अंकुश लगा रहे हो, मतलब दोष लगा रहे हो, तो ये क्या है हमारा विशेष के अंतर विशेषण भी है। अंकुश जो है ये नाम है, तो यहाँ संज्ञा हो गया, लेकिन कई जगह इसे हम क्या करते हैं, उसके विशेषण के तौर पर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अंकुश का हमारा क्या हो जाएगा, अंकुशित हो जाएगा। अंकुरण का क्या हो जाएगा विशेषण, तो अंकुरणीय हो जाएगा, अंकुरणीय हो जाएगा। ठीक है, अरण्य का क्या हो जाएगा हमारा विशेषण, तो अरण्य का हो जाएगा आरण्यक, आरण्यक। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अतिरंजन। अतिरंजन का विशेषण क्या हो जाएगा, अतिरंजित हो जाएगा। अतिरंजन का विशेषण अतिरंजित हो जाएगा। अतृप्ति का हमारा जो विशेषण है क्या हो जाएगा, अतृप्त हो जाएगा। अतृप्ति हमारा क्या है, विशेष्य है, और अतृप्त क्या है, विशेषण है। ठीक, अर्थ का विशेषण क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। अर्थ का अर्थ होता है धन, आर्थिक भी वही है, बस केवल उसमें एक प्रत्यय लग गया। ठीक है, अधिक्रमण का क्या हो जाएगा, तो अधिक्रमण का हमारा तत्सम शब्द अधिक्रांत हो जाएगा। अधिक्रमण का विशेषण क्या हो जाएगा, अधिक्रांत हो जाएगा। अक्ल का विलोम क्या होगा, सॉरी, अक्ल का विशेषण क्या होगा, अक्लमंद हो जाएगा। अक्ल का विशेषण अक्लमंद हो जाएगा। अकर्म का विशेषण क्या होगा, आकर्मण्य हो जाएगा, आकर्मण्य हो जाएगा। आकर्म का विशेषण आकर्मण्य हो जाएगा। अनुभव का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुभवी हो जाएगा। अनुभव का विशेषण क्या होगा, अनुभवी हो जाएगा। अनुभूति, अनुभूति का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुभूत हो जाएगा। अनुभूति का विशेषण अनुभूत हो जाएगा। अनुमोदन, अनुमोदन जो शब्द है अगर पूछ लिया जाए कि इसका विशेषण क्या होगा, तो अनुमोदन का अनुशासित, अनुमोदन कहाँ गया, ये रहा। अनुमोदन का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुमोदित हो जाएगा। उसी प्रकार अनुशंसा का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुशंसित हो जाएगा। अनुशासन का विशेषण क्या हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा। ठीक है, इन सब में क्या प्रत्यय लग रहा है, इत प्रत्यय लग रहा है। यहाँ भी इत लग रहा है, और यहाँ भी इत, यहाँ भी इत, और यहाँ भी इत प्रत्यय जुड़ रहा है। ठीक है,
अपमान का क्या हो जाएगा? अपमान का विशेषण, अपमान का विशेषण अपमानित हो जाएगा। अपराधी का विशेषण क्या हो जाएगा? सॉरी, अपराध, अपराध में अपराध का हमारा जो विशेषण बनेगा वो क्या हो जाएगा? अपराधी हो जाएगा। अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा। ठीक। अभिनय का अभिनय हो जाएगा। अभिनय, जैसे अग्नि का अग्नेय हो गया था, उसी प्रकार अभिनय का अभिनय हो जाएगा। ठीक। अगला देखते हैं, अभिषेक। अभिषेक का जो हमारा क्या बनेगा? अभिषेक का हमारा कौन सा शब्द बनेगा? अभिषेक का हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द अभिषिक्ति हो जाएगा। ठीक है। अभ्यास का अभ्यासी हो जाएगा। तो इसी प्रकार हमारे जो ये बनते हैं विशेषण, विशेष से विशेषण बनते हैं इस प्रकार। ठीक है। तो आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ये भी थोड़ा सा कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है। और कल वाली क्लास आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें जब वो चीज़ें समझे रहेंगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी आप लोगों को। तो कल वाली वीडियो आप ज़रूर देखें। अलंकार का हमारा जो विशेषण होगा क्या हो जाएगा? अलंकृत हो जाएगा। ठीक है। अवतार का विशेषण अवतीर्ण हो जाएगा। अवयव का विशेषण अवयविक हो जाएगा। अनुश्रुति का विशेषण अनुश्रुत हो जाएगा। अनुश्रुति का विशेषण अनुश्रुत हो जाएगा। अनुष्ठान का विशेषण क्या हो जाएगा? अनुष्ठित हो जाएगा। अनीति का विशेषण अनैतिक हो जाएगा। अन्याय का विशेषण अन्यायी हो जाएगा। अन्याय का विशेषण क्या होगा? अन्यायी हो जाएगा। ठीक। और उपकार का क्या हो जाएगा? उपकार का विशेषण उपकारी हो जाएगा। इच्छा का विशेषण क्या हो जाएगा? ऐच्छिक हो जाएगा। इनाम का विशेषण इनामी हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिय हो जाएगा। इज्जत, इज्जत का विशेषण क्या हो जाएगा? इज्जतदार, इज्जतदार। ईप्सा का विशेषण ईप्सित हो जाएगा। इप्सित का विलोम क्या होता है? अनिप्सित होता है। ईमानदारी का विशेषण ईमानदार हो जाएगा। ईश्वर का विशेषण ईश्वरीय हो जाएगा। ठीक है। आप जितनी बारी हो सके उतनी बारी चीज़ों को आप रटे नहीं। जैसे कि जब भी आपको टाइम मिले किसी नोटबुक में आप लिख लें, जब भी आपको टाइम मिले, या खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है कि हाँ दो दो जगह दिमाग लगाना, आप खाना खा रहे हो तो उसमें दिमाग थोड़ी लगाना, खाना ही तो खाना है, तो आप बगल में रख लें। ठीक है। और बस ये सरसरी नज़र से उसको पढ़ लें। ठीक है। तो जब आपको उस टाइम ऐसा लगेगा कि नहीं कि हमें तो कुछ याद ही नहीं, लेकिन जब वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएंगी तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगी कि हाँ ये चीज़ें मैंने ये पढ़ी थी, इसका ये होगा। ठीक है। ये फ़ायदे हैं आपके लिखने के। अगर आप लिख लेंगे। अब ऐसे आपने पढ़ लिया, नोट नहीं किया, तो क्या होगा कि फिर कहाँ ढूंढेंगे आप? अब इतना नेट भी फालतू नहीं होगा कि बार बार वही चीज़ें आप देखें। यूट्यूब पे हैं, नेट भी और जगह यूज करनी होती है। जैसे बहुत सारी क्लासेस हैं, आप लोगों को लेनी होगी, प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। तो अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, अगर लिखना चाहते हैं तो। ठीक है। हमारा अब क्या है? उत्तेजना का क्या हो जाएगा? उत्तेजित हो जाएगा। उत्साह का उत्साही हो जाएगा। उपन्यास का क्या हो जाएगा? विशेषण औपन्यासिक हो जाएगा। औपन्यासिक हो जाएगा। उपन्यास का विशेषण क्या होगा? औपन्यासिक हो जाएगा। उपासना का विशेषण उपास्य हो जाएगा। उपासना का जो विशेषण है वो उपास्य हो जाएगा। उपेक्षा का विशेषण क्या हो जाएगा? उपेक्षित हो जाएगा। उपेक्षा का विशेषण उपेक्षित हो जाएगा। उत्पीड़न का उत्पीड़ित हो जाएगा। उत्पीड़न का विशेषण उत्पीड़ित हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। आदि का विशेषण क्या होगा? आदिम हो जाएगा। उद्धरण का विशेषण उद्धृत हो जाएगा। आधार का विशेषण आधारित हो जाएगा। और उपकार का विशेषण क्या हो जाएगा? उपकृत हो जाएगा। उपकार का विशेषण उपकृत हो जाएगा। आरंभ, आरंभ का विशेषण क्या हो जाएगा? आरंभिक हो जाएगा। उपज का विशेषण क्या हो जाएगा? उपजाऊ हो जाएगा। कहते हैं नहीं वहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो भूमि की क्या है? विशेषता ही तो है। आराधना, आराधना का विलोम क्या हो जाएगा? आराध्य हो जाएगा। गणेश जी हमारे आराध्य हैं। ठीक है। तो आराध्य क्या है? विशेषण शब्द है। उपदेश का विशेषण क्या हो जाएगा? उपदेशक हो जाएगा। आश्रय का विशेषण आश्रित हो जाएगा। उपयोग का विशेषण उपयोगी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आसक्ति, आसक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा? आसक्त हो जाएगा। उपनिवेश का औपनिवेशिक हो जाएगा। आडंबर का आडंबरी हो जाएगा। उपवन का औपवनिक हो जाएगा। आवेश, आवेश का आवेश का विशेषण क्या होगा? आवेशित हो जाएगा। उत्तीर्ण का जो हमारा विशेषण शब्द है वो क्या हो जाएगा? उत्तीर्णित हो जाएगा। आशा का विशेषण क्या हो जाएगा? आसान्वित हो जाएगा। उल्लास का विशेषण उल्लासित हो जाएगा। ठीक है।
तो अभी कितना बच रहा, थोड़ा सा बचा, ये भी कर लेते हैं। बहुत कितना 10 ठीक होगा कम से कम। चलिए कोई बात नहीं, 2 मिनट और लगेंगे। आश्चर्य का विशेषण क्या हो जाएगा? आश्चर्यित हो जाएगा। उद्बोधन का उद्बोधक हो जाएगा। आरोप का विशेषण आरोपित हो जाएगा। उद्वेग का विशेषण क्या हो जाएगा? उद्विग्न हो जाएगा। आरोहण का विशेषण आरूढ़ हो जाएगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट हो जाएगा। आसन का विशेषण आसीन हो जाएगा। उपनयन संस्कार एक होता है ना, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उपनयन संस्कार कहते किसे हैं। तो उपनयन का उपनीत हो जाएगा। आसमान का विशेषण क्या हो जाएगा? आसमानी हो जाएगा। उपमा का विशेषण उपमित हो जाएगा। ठीक। आकलन का विशेषण क्या हो जाएगा? आकलित हो जाएगा। और उपलब्धि का विशेषण उपलब्ध हो जाएगा। उपलब्धि का विशेषण क्या होगा? उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। आत्मा का विशेषण हमारा क्या हो जाएगा? आत्मिक हो जाएगा। उपस्थिति का उपस्थित हो जाएगा। ठीक है। आदर का विशेषण हो जाएगा आदरणीय। उपचार का विशेषण उपचारिक हो जाएगा। ठीक। लास्ट हमारा बच रहा है आन का विशेषण आनी हो जाएगा। उपद्रव का विशेषण उपद्रवी हो जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को एक जो क्लास है पसंद आई होगी। और अगर जिसने भी पहली वीडियो है इसकी नहीं देखे हैं आप, तो ज़रूर देख लें, क्योंकि जब उसे आप ध्यान में रखेंगे दिमाग में वो चीज़ें जो कल बताई गई हैं, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे और तुरंत पता चल जाएगी कि हाँ ये चीज़ इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक। तो कल वाली वीडियो ज़रूर देख लें। अगर पहली बार जुड़े हैं चैनल पर, तो इससे पहले हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, विलोम और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 4 टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई। ये है हमारी 5वीं टॉपिक, जो कि हमारा RO का एग्ज़ाम है उसमें 6 टॉपिक होते हैं 60 नंबर के। हर टॉपिक से 10-10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी क्लास तो वीडियो पर जाकर उसे देख सकते हैं। और ऐसे ही और लोगों में शेयर कर दें। देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी हमारी जो वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं आई। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। और बाकी चीज़ें आप लोग रिवीजन करते रहें, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब जितनी बारी पढ़ेंगे उतनी ही अच्छे से चीज़ें आपको आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। ठीक है। तो चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट। चलें मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।